अगर आप खुद दीनदार बन गए तो आपकी दीनदारी असरअंदाज होगी आपकी औलाद पर, आपकी औलाद को उससे फायदा पहुंचेगा सो पहुंचेगा। और आइए सुन लीजिए, आपकी औलाद को आपकी जिंदगी में भी फायदा पहुंचेगा आपके दीनदार होने का, आपके मरने के बाद आपकी सालहियत का, दीनदारी का फायदा मरने के बाद भी औलाद को पहुंचेगा। की तासीर है अपने आप को बदलने में। बदलिए अपने आप को, खुद नेक बनिए पहले। और ये आप कहेंगे कोई दलील देते, दलील में सिर्फ इशारा करता हुआ चलूं, आप समझ जाएं ताकि और बात दिमाग के अंदर रासिख हो जाए। आपकी दीनदारी का दावा यह है, आपकी दीनदारी का फायदा आपकी जिंदगी में और आपकी दीनदारी का फायदा आपके मरने के बाद भी आपकी औलाद को पहुंचेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, हज़रत मूसा और खिदर का वाक़या आप कई दफ़ा सुन चुके हैं कि दोनों साथ साथ चल रहे थे अल्लाह के हुक्म से। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि जाइए खिदर की शागिर्दी इख्तियार कीजिए। आपको पता चले कि सिर्फ उमूर शरइया नहीं है, कुछ उमूर तकवीनिया भी हैं। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ इस पॉइंट को ही सामने रखना चाहता हूँ। मूसा और खिदर साथ साथ चल रहे हैं। सिर्फ एक पॉइंट जो मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है, फन्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़र्यतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा। एक बस्ती में पहुँचे। मूसा अलैहिस्सलाम को पैदल चल चल के भूख लगी हुई, इतना लंबा सफ़र तय करके आए हुए। बस्ती वालों से कहा कि हम मेहमान हैं, खाना खिलाओ। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, बड़े लईम थे और बड़े बखील लोग थे उस बस्ती के। साफ मना कर दिया कि मियाँ कोई खाना वाना नहीं है, यहाँ पर कोई दावत नहीं है, कोई मेहमान नवाजी नहीं है, कहीं और जाओ। हालांकि मूसा अल्लाह के पैगंबर, और अल्लाह का पैगंबर भी ऐसा पैगंबर कि वकाना इंदल्लाहि वजीहा, उनके चेहरे की वजाहत ही ऐसी थी। एक तो नबी की नबूवत की जो रोशनी होती है चेहरे पर, वो रोशनी, और फिर प्लस हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। हामिया ना किसी की बुजुर्गी का ख्याल है हमें, ना किसी के नूरानी चेहरे का हमें ख्याल है। हमारे पास पैसे नहीं है, आगे जाओ, आगे यहाँ से आगे बढ़ो, खाना यहाँ नहीं मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा तो बहुत आया, कैसे लोग हैं ये। अब आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक घर की दीवार को देखा कि वो दीवार गिर रही है, करीब है कि बस गिर पड़े। हजरत खिज़र ने कहा कि जरा रुक जाएं। तो भाई कहाँ रुक जाएं, आगे चलो, जल्दी खाना खाएं किसी दूसरी बस्ती में, गाँव में जाकर। नहीं, अल्लाह का हुक्म है, यहाँ रुक जाएं। क्या करना है? कहा ये जो दीवार गिर रही है ना, इस दीवार को यहाँ से गिरा कर इसकी सही बुनियाद से इसको दोबारा खड़ा करना है। भाई कौन करेगा? कहा मैं और आप करेंगे, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है, ठीक है जी। अल्लाह के पैगंबर लग गए काम पर, हजरत खिज़र लग गए काम पर। वो गिरती हुई दीवार को गिराया और फिर बुनियादों से उसको दोबारा खड़ा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर कुछ उम्मीद हुई कि चलो इलाके के लोग देख रहे हैं, कुछ ख्याल कर लेंगे, मेहमान नवाजी अब कर लेंगे, या यही घर वाले कुछ खाना खिला देंगे। फवजदा फीहा जिदारन युरीदु अन यनक़ज़्ज़ फ़अक़ामह, और दीवार सीधी करके मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा, हजरत खिज़र चल दिए। हजरत मूसा ने कहा लौ शिअता लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, अल्लाह के बंदो, उस्ताद मोहतरम, अगर आप कुछ चाहते तो इनसे उजरत ले लेते, कम से कम काम करवाया आपने इतना। खैर चले गए। ये तीन वाक़यात हुए थे हज़रत मूसा और खिज़र के दरमियान। जब इस वाक़े की तशरीह हज़रत खिज़र ने की बाद में, आखिर में बिल्कुल, तो अल्लाह का कुरान क्या कहता है? हज़रत खिज़र ने कहा वो दीवार वाली बात बताऊं आपको कि वो दीवार हमने क्यों बनाई और उस पर उजरत क्यों नहीं ली? उन्होंने हमारे साथ बुराई की, हमने उनके साथ अच्छाई की, वजह बताऊं? जी बताइए। वअम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकाना तहतहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। अबूहुमा सालिहा, ये दो यतीम बच्चों के घर की दीवार थी। ऐसे रजील माशरे में, ऐसे लईम लोगों में दो यतीम बच्चे रहा करते थे, और ऐसे कंजूस और बखील लोगों में ये बच्चे किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि इनके भी खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। ये दो यतीम बच्चे, इनका बाप जो था उसने देखा कि मैं इतनी अजीब व गरीब बस्ती में रहता हूँ जहाँ के लोग बड़े बखील हैं, डाकू हैं, और मेरे पास ये माल है, अगर मैं मर गया, ये बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, ये मेरा माल हड़प कर जाएंगे, मेरे बच्चे महरूम रह जाएंगे। तो उस बाप ने क्या किया, ज़मीन को खोदा दीवार के पास से और वहाँ पर ख़जाना रखा और दफन करके दीवार उसके ऊपर खड़ी कर दी कि कल कला को बच्चे बड़े होंगे और ये दीवार हटाएंगे, कोई कंस्ट्रक्शन होगी तो ख़जाना निकल जाएगा, मेरे बच्चे, यतीम बच्चे, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अल्लाहु अकबर। वकाना अबूहुमा सालिहा, ये काम करके वो बाप मर चुका। वो दो यतीम बच्चे,
हालत यतीमी के अंदर बड़े हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है बड़े। लेकिन अल्लाह का इंतजाम देखिए, अल्लाह ने कहा कि ये 2 यतीम बच्चे हैं, इन 2 यतीम बच्चों की घर की दीवार को बनाने के लिए मैंने एक अपने नबी को भेजा, मूसा को भेजा, और एक अपने वली को भेजा, अपने एक और बंदे खिजर को भेजा कि जाओ जाकर उन यतीम बच्चों के घर की दीवार को बनाओ। क्या शान है यतीम बच्चों की अल्लाह की निगाह में। वकाना अबूहुमा सालिहा, असल में इन दोनों का जो बाप था ना, अल्लाह का कुरान कहता है वो सालिह था, वो दीनदार था। उसकी दीनदारी का फायदा उसके मरने के बाद भी अल्लाह कहता है मैं उसकी औलाद को जरूर पहुंचाऊंगा, और अगर वो फायदा जो मैं पहुंचाना चाहता हूं अगर उसके अंदर कोई खलल वाक़े होगा तो मैं नबियों को भेजकर दीवार खड़ी करवा दूंगा। और बाप की सालहियत का फायदा यतीम बच्चों तक जरूर पहुंचेगा, और अल्लाह ने पहुंचाया। तो सबसे पहला काम औलाद की तरबियत के लिए अपनी तरबियत कर लें। आपकी अगर तरबियत हो गई तो समझ लें आपकी औलाद की भी तरबियत हो गई।